हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 13 घातांक और घात प्रश्नावली 13.2 से क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, निम्नलिखित में से प्रत्येक को सरल करके घातांकीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखिए हमें इन्हें सरल करना है और जो आंसर आएगा उसे घातांकीय रूप में यानी घात के रूप में लिखना है। तो फर्स्ट पार्ट देखिए दिया गया 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 4 गुणा 4 बटे में 3 गुणा 32। तो हमें इसे सरल करना है और देखिए हमें उत्तर घात के रूप में देना है। तो यहाँ पर जिन संख्याओं को हम घात के रूप में लिख सकते हैं सबसे पहले उन्हें हम घात के रूप में लिख लेंगे। तो देखिए 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 4, ये हमने ऐसे लिखा है। फिर गुणा, अब देखिए 4 है, 4 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 4 को मैं लिख सकती हूँ 2 की घात 2। 2 की घात 2 का मतलब है कि 2 को 2 बार गुणा करेंगे तो 4 आएगा। देखिए 2 दूनी 4, तो मैं 4 को लिख सकती हूँ 2 की घात 2। फिर बटे में देखिए क्या है 3 गुणा, अब 32 है, 32 को मैं घात के रूप में लिख सकती हूँ। देखिए 32 को मैं क्या लिख सकती हूँ घात के रूप में, 2 की घात 5। अब देखिए 2 की घात 5 का मतलब है कि 2 को 5 बार गुणा करना है। तो देखिए 2 को जब 5 बार गुणा करेंगे तो 32 ही आएगा। तो मैं 32 को घात के रूप में क्या लिख सकती हूँ, 2 की घात 5। अब देखिए यहाँ क्या है 2 की घात 3 और यहाँ क्या है 2 की घात 2। देखिए यहाँ भी आधार 2 है और यहाँ भी आधार 2। जब आधार एक जैसे हों तो गुणा करते समय घातें जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर इनकी घातें जुड़ जाएंगी। तो देखिए आधार क्या है 2 और ये घातें जुड़ जाएंगी। इसकी घात क्या है 3 प्लस इसकी घात क्या है 2। तो देखिए घातें जुड़ गई और गुणा 3 की घात 4, ये ऐसे ही लिखेंगे। फिर बटे में क्या है देखिए 3 गुणा 2 की घात 5। तो 3 गुणा 2 की घात 5, ये हमने ऐसे लिखा। फिर देखिए 2 की घात 5, 3 प्लस 2 5 हो जाएगा ना। फिर गुणा 3 की घात 4, ये ऐसे लिखा। बटे में क्या है 3 गुणा 2 की घात 5। अब देखिए यहाँ क्या है 2 की घात 5 और बटे में क्या है 2 की घात 5। देखिए बटे में है 2 की घात 5 यानी 2 की घात 5 से हम इसे भाग कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ भी आधार 2 है और यहाँ भी आधार 2। जब आधार एक जैसे हों तो भाग करते समय घातें माइनस हो जाती है। तो इनकी ये घातें जो है माइनस हो जाएंगी। तो देखिए आधार क्या है 2 और ये घातें माइनस हो जाएगी। इसकी घात क्या है 5 और इसकी भी क्या है 5, तो 5 माइनस 5, ठीक है। फिर गुणा, अब देखिए यहाँ क्या है 3 की घात 4, इसके बटे में क्या है 3 और इसकी घात क्या है 1। जिसकी घात कुछ ना उसका मतलब इसकी घात 1 है, ठीक है। अब देखिए 3 की घात 1 बटे में यानी 3 की घात 1 से हम इसे भाग कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ भी आधार 3 है और यहाँ भी आधार 3। जब आधार एक जैसे हों तो भाग करते समय घातें माइनस हो जाती हैं। तो यहाँ पर ये घातें माइनस हो जाएंगी। इसकी घात क्या है 4 और इसकी घात क्या है 1, ये माइनस हो जाएंगे। आधार क्या है 3, अब घातें माइनस कर लीजिए यानी 4 माइनस 1, ठीक है। अब देखिए 2 ऐसे लिखा, 5 में से 5 माइनस करेंगे क्या आएगा 2 की घात 0 गुणा 3, 4 में से 1 माइनस करेंगे क्या आएगा 3 की घात 3, ठीक है। फिर देखिए 2 की घात 0, 2 की घात 0 किसके बराबर होगा 1 के बराबर। देखिए हमने ये नियम पढ़ा था कि अगर 0 को छोड़कर आधार कुछ भी है और अगर उसकी घात 0 है तो वो 1 के बराबर होता है। तो देखिए यहाँ आधार क्या है 2 और इसकी घात क्या है 0, तो 2 की घात 0 किसके बराबर होगा 1 के बराबर। फिर गुणा 3 की घात 3, ये ऐसे लिखा। अब 1 को गुणा करेंगे 3 की घात 3 से तो आंसर क्या आया 3 की घात 3। अब देखिए 3 की घात 3 को आगे सोल्व नहीं करेंगे क्योंकि आंसर हमें घात के रूप में देना है। तो यहीं पर स्टॉप कर देंगे। तो आंसर क्या आया 3 की घात 3। अब सेकंड पार्ट देखिए क्या है, ब्रैकेट में है 5 की घात 2 और इस सारे की घात 3, फिर गुणा 5 की घात 4, फिर भाग 5 की घात 7। तो पहले इस ब्रैकेट में जो ये अंदर है इसे सोल्व करेंगे। तो देखिए हम घात को घात से गुणा करते हैं तो यहाँ घात को घात से गुणा करेंगे। तो क्या आ जाएगा देखिए 5 की घात क्या आ जाएगी, 2 को 3 से गुणा करेंगे 2 3 6, 5 की घात आई 6, ठीक है। ब्रैकेट गुणा 5 की घात 4, ब्रैकेट बंद और भाग 5 की घात 7। अब देखिए यहाँ आधार 5 और यहाँ भी आधार 5। जब आधार एक जैसे हो तो गुणा करते समय घातें जुड़ जाती है। तो ये घातें जुड़ जाएंगी। तो आधार क्या है 5 और इनकी घातें जुड़ जाएंगी यानी 6 + 4, ठीक है। फिर भाग 5 की घात 7, फिर 5 की घात क्या आएगी देखिए 6 + 4 10, 5 की घात 10 भाग 5 की घात 7। अब यहाँ देखिए आधार 5 और यहाँ भी आधार 5। जब आधार एक जैसे हों तो भाग करते समय घातें माइनस हो जाती है। तब इनकी घातें माइनस हो जाएंगी। तो देखिए 5 ऐसे लिखा, आधार है ना 5, अब घातें माइनस कर लीजिए। देखिए 10 - 7,
तो क्या आया 5 की घात 10 में से 7 माइनस करेंगे 3, तो आंसर आया 5 की घात 3। क्योंकि आंसर हमें घात के रूप में लेना है तो यहीं पर स्टॉप कर देंगे, तो आंसर क्या है 5 की घात 3। अब थर्ड पार्ट देखिए दिया गया है 25 की घात 4 भाग 5 की घात 3। अब इसे सोल्व करना है। अब देखिए अगर हम यहाँ आधार एक जैसे कर लें तो हमें सोल्व करना आसान हो जाएगा। तो देखिए 25 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 25 को मैं लिख सकती हूँ 5 की घात 2। देखिए 25 को मैं लिख सकती हूँ 5 की घात 2, और इस सारे की घात क्या है फिर 4, फिर भाग साथ में क्या है 5 की घात 3। तो अब देखिए यहाँ आधार एक जैसे हो गए हैं, तो अब मुझे सोल्व करना आसान हो जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले तो घात को घात से गुणा कर लेंगे। ठीक है, देखिए 5 ऐसे ही रहा, घात को घात से गुणा करेंगे क्या आएगा 2 चौके 8 भाग 5 की घात 3। अब देखिए यहाँ आधार 5 और यहाँ भी आधार 5, जब आधार एक जैसे तो भाग करते समय घाते माइनस हो जाते हैं, तो ये घाते माइनस हो जाएंगे, तो आधार क्या है 5 और घाते माइनस हो जाएंगे, यानी 8 माइनस 3। तो 8 में से 3 माइनस करेंगे क्या आएगा 5, तो 5 और इसकी घात क्या आ गई 8 में से 3 माइनस करा 5, तो आंसर क्या आया 5 की घात 5। अब फोर्थ पार्ट देखिए क्या दिया गया है 3 गुणा 7 की घात 2 गुणा 11 की घात 8 बटे में 21 गुणा 11 की घात 3। अब इसे सोल्व करना है। तो देखिए कैसे सोल्व करेंगे, देखिए 3 गुणा 7 की घात 2 गुणा 11 की घात 8, ये हमने ऐसे लिखा। अब बटे में देखिए 21 है, 21 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 21 को मैं लिख सकती हूँ 3 गुणा 7। देखिए 3 सत्ते 21, तो 21 को मैंने क्या लिख दिया 3 गुणा 7 फिर गुणा 11 की घात 3। तो देखिए 21 को मैंने 3 गुणा 7 ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि अब मुझे जो है आधार एक जैसे मिल गए हैं, इसलिए अब मुझे सोल्व करना आसान हो जाएगा। अब देखिए 3 के बटे में क्या है 3, यानी 3 को 3 से भाग कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ भी आधार 3 और यहाँ भी आधार 3, जब आधार एक जैसे हों तो भाग करते समय घाते माइनस हो जाते, तो इसकी घाते माइनस हो जाएगी। देखिए इसकी भी घात 1 है और इसकी भी घात 1, तो यहाँ पर घाते जो है माइनस हो जाएंगी, यानी आधार क्या है देखिए 3, इसकी घात क्या है 1 माइनस इसकी भी घात क्या है 1। ठीक है, फिर गुणा 7 की घात 2 बटे में क्या है 7। देखिए 7 बटे में यानी 7 से मैं इसे भाग कर रही हूँ, और यहाँ भी आधार 7 और यहाँ भी आधार 7, जब आधार एक जैसे तो भाग करते समय घाते माइनस हो जाती हैं, तो यहाँ पर इनकी घाते माइनस हो जाएंगे, तो आधार क्या है 7, अब घाते माइनस हो जाएंगी, यहाँ घात 2 है और यहाँ क्या है 7 की घात 1, तो 2 माइनस 1, फिर गुणा 11 की घात 8 बटे में 11 की घात 3, 11 की घात 3 बटे में यानी 11 की घात 3 से मैं इसे भाग कर रही हूँ। तो देखिए यहाँ भी आधार 11 है और यहाँ भी आधार 11 है, जब आधार एक जैसे तो भाग करते समय घाते माइनस हो जाती है, तो इनकी घाते माइनस हो जाएंगी। आधार क्या है 11, अब ये घाते माइनस हो जाएंगे, यानी 8 माइनस 3। तो अब देखिए 3 ऐसे ही लिखा, एक में से एक माइनस करेंगे क्या आएगा 0, तो क्या है 3 की घात 0, फिर गुणा 7 की घात क्या आएगी 2 में से एक माइनस करेंगे 1, फिर गुणा 11, 8 में से 3 माइनस करेंगे 11 की घात क्या आई 5। अब देखिए 3 की घात 0 ही किसके बराबर होगा, ये 1 के बराबर होगा, क्योंकि 0 को छोड़कर अगर आधार कुछ भी है और अगर उसकी घात 0 है तो वो 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए 3 की घात क्या है 0, तो ये किसके बराबर होगा 1 के बराबर, फिर गुणा 7 की घात 1 यानी 7 है, फिर गुणा 11 की घात 5। तो अब देखिए 1 को 7 से गुणा करेंगे क्या आएगा 7, फिर गुणा 11 की घात 5, तो आंसर क्या आया 7 गुणा 11 की घात 5। फिफ्थ पार्ट देखिए 3 की घात 7 बटे में 3 की घात 4 गुणा 3 की घात 3 है। अब इसे सोल्व करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले देखिए 3 की घात 7 हमने ऐसे लिखा। अब बटे में देखिए क्या है 3 की घात 4 गुणा 3 की घात 3, यहाँ भी आधार 3 और यहाँ भी आधार 3, जब आधार एक जैसे हो तो गुणा करते समय घाते जुड़ जाते, तो इनकी ये घाते जुड़ जाएंगे, तो आधार क्या है 3, अब घाते जुड़ जाएंगी यानी 4 + 3। ठीक है, फिर बराबर 3 की घात 7 ये ऐसे ही लिखा। अब देखिए 3 इसकी घात क्या हो जाएगी 4 + 3 7, तो 3 की घात क्या हो गई 7। अब देखिए 3 की घात 7 और बटे में क्या है 3 की घात 7, देखिए 3 की घात 7 ये बटे में है, यानी 3 की घात 7 से हम इसे भाग कर रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ भी आधार 3 और यहाँ भी आधार 3, तो जब आधार एक जैसे हों तो भाग करते समय घाते माइनस हो जाती हैं, तब ये घाते माइनस हो जाएंगे। तो देखिए आधार क्या है 3 और घाते क्या है, इसकी घात है 7 और इसकी भी घात 7, तो 7 - 7, तो यहाँ घाते माइनस हो रही हैं। तो देखिए 3 7 में से 7 माइनस करें क्या आएगा 0, क्या है 3 की घात 0, 3 की घात 0 ये किसके बराबर है 1, क्योंकि आधार की घात अगर 0 है तो वो 1 के बराबर होता है, तो आंसर क्या आया 1।
अब 6 पार्ट देखिए, 2 की घात 0 प्लस 3 की घात 0 प्लस 4 की घात 0 है। अब देखिए 2 की घात क्या है 0, तो किसके बराबर होगा 1 के बराबर, क्योंकि अगर 0 को छोड़कर आधार कुछ भी है और अगर उसकी घात 0 है तो वो 1 के बराबर होता है। तो यहाँ आधार 2 है और इसकी घात 0 है तो 1 के बराबर होगा। फिर जमा 3 की घात 0, ये भी 1 के बराबर होगा। फिर प्लस 4 की घात 0, ये भी 1 के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पर इन आधार, ये सभी आधार जो हैं इनकी घात 0 है, तो ये किसके बराबर होंगे 1 के बराबर होंगे। तो देखिए 1 + 1 2, 2 + 1 3, तो आंसर क्या आया 3। तो आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।